एक शेर ऐसी भी। हिंदी बाल भारती 7वीं कक्षा। क्रिसमस का अवकाश था। जॉन, अच्युत, अर्चना, विप्लव, प्राची, तबस्सुम, इब्राहिम सभी लावण्या के घर इकट्ठा होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। इनकी क्रिसमस की छुट्टियां हो चुकी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। जॉन: मित्रों, छुट्टियां चल रही हैं। विद्यालय में अपनी सैर पर 10 से 15 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। चलो आज ही नदी में नाव की सैर करके आते हैं। शुभ कार्य में देरी क्यों? अर्चना: नदी तो यहाँ से दूर है, बस से जाना पड़ेगा। विप्लव: वहाँ आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। अच्युत: इतने पैसे भी अपने पास नहीं हैं, खाना भी नहीं खाया है, भूखे भजन ना हो ही गोपाला। प्राची: घर वालों से बिना पूछे इतनी दूर जाना उचित नहीं है। इब्राहिम: साथ में कोई बड़ा भी तो होना चाहिए। जॉन: मार्था आंटी घर पर ही हैं, उनको साथ ले सकते हैं, वही हमारी नायक होंगी। लावण्या: तुम्हारी बात ठीक है, तुम अपनी आंटी को कल के लिए तैयार करो। आवश्यक खर्च के लिए पैसे एवं खाने पीने के सामान लेकर कल प्रातः 8 बजे एसटी स्टैंड पर सभी मिलेंगे। सभी अपने अपने घर जाते हैं। सूचनानुसार तैयारी के साथ दूसरे दिन बस स्थानक पर सभी एकत्रित होते हैं। बस आते ही सभी बच्चे दौड़ पड़ते हैं। मार्था आंटी: रुको, सुनो सभी बच्चों। लावण्या: क्या हुआ आंटी जी? यही बस नदी तक जाएगी। जॉन: हम अंदर जाकर फटाफट सीट पकड़ते हैं। प्राची जगह पकड़ने के लिए खिड़की से सीट पर अपना सामान रख देते हैं। मार्था आंटी: शांत हो जाओ सब। विद्यालय में तुम लोगों को क्या यही पढ़ाया गया है? पंक्तिबद्ध होकर बस में चढ़ो, उससे पहले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को चढ़ने दो। सभी झेप जाते हैं। महिलाओं और वृद्धों के चढ़ने के बाद बस में चढ़ते हैं। सभी बैठ जाते हैं। अच्युत को देखकर सभी खुसर फुसर करते हैं, फिर हंसने लगते हैं। अच्युत: तुम सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? विप्लव: तुम जिस सीट पर बैठे हो वे महिलाओं के लिए आरक्षित है। जॉन: अर्चना तो दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट पर बैठी है। मार्था आंटी: इसलिए कहा गया है, जल्दी का काम शैतान का होता है। सभी लोगों को पहले ही ध्यान देकर बैठना चाहिए। सभी उचित जगह पर बैठते हैं। कंडक्टर बस में प्रवेश करता है। जॉन जोश में आकर बस की घंटी बजाने की कोशिश करता है। ज़ोर से खींचने के कारण रस्सी टूट जाती है। कंडक्टर चाचा: तुम्हें मालूम नहीं कि बस सार्वजनिक संपत्ति है? हर सार्वजनिक संपत्ति राज्य राष्ट्र की संपत्ति है। इसे हानि पहुंचाना राष्ट्र को हानि पहुंचाना है। तबस्सुम: हाँ, मैंने रेलवे में भी इसी तरह लिखा हुआ पढ़ा है। मार्था आंटी: केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उनका पालन करना भी आवश्यक होता है। जॉन: तुमने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। चलो कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगो। जॉन कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगता है। लावण्या: अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मार्था आंटी: कंडक्टर साहब, जो नुकसान हुआ है कृपया उसका पैसा मुझसे ले लीजिए। कंडक्टर चाचा: बच्चों, इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम जीवन के आदर्श और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी सीखते हैं। चलो अब सब अपना अपना टिकट लो। सभी टिकट लेते हैं।
बड़े ही अनुशासित ढंग से नदी किनारे घूमते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, नाव में बैठकर नदी की सैर करते हैं, अंधेरा होने के पहले अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। देखा बच्चों।